हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जज बाय स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ब्रीथ से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं ये आपको क्लियर कर दूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सर्कल से रिलेटेड यानी ब्रीथ से संबंधित जो भी पद होते हैं, जैसे ब्रीथ की त्रिज्या, ब्रीथ की चाप, ब्रीथ की जीवा, ब्रीथ का चापकर्ण, जो भी ये टॉपिक हैं ये आपका आज जो भी इसमें डाउट होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं बात करता हूं कि आखिर ब्रीथ जो बनता है इसकी चाप क्या होती है और त्रिज्या क्या होती है। ब्रीथ को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है आपको सबसे पहले याद रखना है। ब्रीथ को अंग्रेजी में सर्कल कहते हैं। ब्रीथ का मतलब होता है सर्कल। और ब्रीथ क्या होती है, जैसे कि किसी त्रिज्या लेकर, कोई भी त्रिज्या लेकर, जैसे कि एक चाप है, ठीक है ना, जैसे प्रकार लेकर किसी भी त्रिज्या से जब हमें उसको चारों तरफ घुमा देते हैं तो जो आकृति बनती है इसी को ब्रीथ कहते हैं, ठीक है। और ब्रीथ का केंद्र क्या होता है, ब्रीथ का जो केंद्र होता है इसके सेंटर में स्थित होता है, यहाँ पर ब्रीथ का केंद्र होता है। अब बात ये उठता है कि ब्रीथ की, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रीथ की परिधि क्या होती है। तो ब्रीथ की परिधि क्या होती है, तो जैसे कि कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और यहाँ से चलना प्रारंभ करके दौड़ते हुए, फिर ये व्यक्ति यहाँ से दौड़ते हुए ऐसे फिर यहाँ पर पहुँच जाता है, यानी एक चक्कर इसको कहा जाएगा, इसको एक चक्कर कहा जाएगा। मतलब कोई व्यक्ति यहाँ से दौड़ना प्रारंभ करके फिर यहीं पर पहुँच जाता है तो इसको एक चक्कर कहा जाता है। तो मतलब परिभाषा निकल कर ये आ रहा है कि ब्रीथ की परिधि किसे कहते हैं। मतलब अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, सरकमफ्रेंस कहा जाता है ब्रीथ के परिधि को अंग्रेजी में। तो ब्रीथ के परिधि किसे कहते हैं, तो ब्रीथ के घेरे की लंबाई को ब्रीथ की परिधि कहते हैं। जैसे ये वृत्ताकार मैदान है, इसके घेरे की जो लंबाई होगी इसी को ब्रीथ की परिमाप या ब्रीथ की परिधि कहते हैं। दूसरी बात, ब्रीथ की परिधि ही नहीं और भी जैसे आकृति होते हैं, जैसे आयत हो गए, त्रिभुज हो गए, किसी भी आकृति के घेरे की जो लंबाई होती है वही उसी का परिमाप होता है। आपको याद होगा ब्रीथ का जो परिधि होता है, ब्रीथ की परिधि होती है वो कितना होती है, ब्रीथ की परिधि बराबर 2πr। और भी परिधियां होती है और भी आकृतियां हैं, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर ब्रीथ के बारे में बात करूंगा। इसमें जितने भी डाउट होगा वो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, ब्रीथ की परिधि आप समझ गए कि ये आकृति, इस आकृति के घेरे की लंबाई को ब्रीथ की परिधि कहते हैं। अब बात करते हैं ब्रीथ की त्रिज्या क्या होती है। देखिए, ये क्या होता है, ब्रीथ का केंद्र होता है, तो ध्यान रखिएगा ये ब्रीथ की परिधि। तो ध्यान रखिएगा ब्रीथ के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को ब्रीथ के केंद्र से परिधि के मिलाने वाली रेखाखंड को ब्रीथ की त्रिज्या कहते हैं। और ब्रीथ की त्रिज्या को r से सूचित किया जाता है। r मतलब रेडियस। अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, ब्रीथ की त्रिज्या को अंग्रेजी में रेडियस कहा जाता है, ठीक है। और इस त्रिज्या को r से सूचित किया जाता है। और एक और चीज ध्यान रखेंगे, एक और फैक्ट, कि त्रिज्या का प्लूरल रेडियाई होता है। क्या होता है, रेडियाई। बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं, रेडियाई होता है, RADII, रेडियाई होता है। अब मैं बात करता हूं कि ब्रीथ की चाप किसे कहते हैं। तो ब्रीथ की चाप किसे कहते हैं, तो ब्रीथ की परिधि पर के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को ब्रीथ की चाप कहते हैं। ब्रीथ की किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को ब्रीथ की चाप कहते हैं। सबसे पहले मैंने ब्रीथ की त्रिज्या के बारे में डिस्कस कर लिया हूं, ठीक है। अब बात करता हूं ब्रीथ की चाप। तो ब्रीथ पर किन्हीं दो बिंदु, जैसे कि मान के चलिए एक बिंदु हम यहाँ पर P ले लेते हैं और एक बिंदु यहाँ पर Q ले लेते हैं, यही तो ब्रीथ का चाप है। जैसे बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो अपने बालों में लगाती हैं, वही तो ब्रीथ का चाप है, उसी को चाप कहते हैं। वो भी देखिएगा काटा हुआ भाग होता है। तो इस ब्रीथ के परिधि पर से किन्हीं दो बिंदुओं के लिए लीजिए काटा हुआ भाग, यही ब्रीथ का क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। और अंग्रेजी में ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी में ब्रीथ के चाप को आर्क बोलते हैं। अब बात करते हैं ब्रीथ की जीवा क्या होती है। तो फिर एक बार मैं आपको एक और ब्रीथ ड्रॉ करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कि एक ब्रीथ है, ये ब्रीथ का केंद्र है। तो ब्रीथ के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को ब्रीथ की जीवा कहते हैं। ब्रीथ के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को ब्रीथ की जीवा कहते हैं। अंग्रेजी में कॉर्ड बोलते हैं। हिंदी में देखिए, ब्रीथ की जीवा को चापकर्ण भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ब्रीथ के जीवा को चापकर्ण भी कहा जाता है। ब्रीथ के परिधि पर के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने, जैसे एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बन रही है इसी को क्या कहते हैं, ब्रीथ की जीवा, और अंग्रेजी में कॉर्ड बोलते हैं।
और एक वृत्त में अनगिनत जीवाएं खींची जा सकती है। ठीक है, तो मुझे भरोसा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास क्या होता है? अंग्रेजी में डायमीटर कहते हैं और इसे डी से सूचित किया जाता है। तो देखिएगा, वृत्त की वह जीवा जो केंद्र से होकर जाए, वृत्त की वह जीवा जो केंद्र से, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वही वृत्त की क्या होती है? जीवा होती है। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा वह वृत्त का क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। ठीक है, समझेंगे ध्यान से। तो वृत्त की सबसे लंबी जीवा को वृत्त का व्यास कहा जाता है। अब मैं बात करता हूं कि वृत्त की त्रिज्यीय खंड क्या होता है, वृत्त का त्रिज्यीय खंड क्या होता है, यानी सेक्टर क्या होता है। जैसे वृत्त का केंद्र है तो वृत्त के किन्हीं दो त्रिज्याओं, ये दो त्रिज्या है, ये दोनों त्रिज्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है। वृत्त पर के किन्हीं दो त्रिज्याओं और एक चाप है, चाप के द्वारा घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिज्यीय खंड कहते हैं और इसको अंग्रेजी में सेक्टर बोला जाता है। ध्यान रखेंगे, इसको अंग्रेजी में सेक्टर बोला जाता है। तो छोटा वाला जो पोर्शन है, ये भाग, इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यीय खंड, और जो 12 वाला जो पार्ट है इसको दीर्घ त्रिज्यीय खंड बोलते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान समझिएगा। अब मैं बात करता हूं कि वृत्त का वृत्तखंड क्या होता है। जैसे कि एक वृत्त दिया गया है तो इस वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? वृत्त की जीवा कहते हैं। और वृत्त की जीवा क्या करती है? वृत्त के दो भागों में बांट देती है। तो ये सबसे बड़ी वाला 12 वाला जो भाग है, इसी को क्या कहते हैं? दीर्घ वृत्तखंड। और नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको लघु वृत्तखंड कहा जाता है। यानी इसको हम लोग कह सकते हैं दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट, और इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। तो ध्यान रखेंगे कि वृत्त की जीवा वृत्त की दो भागों में डिवाइड कर देती है, प्रत्येक भाग को वृत्तखंड कहते हैं। वृत्तखंड दो प्रकार के होता है, एक होता है लघु वृत्तखंड, दूसरा होता है दीर्घ वृत्तखंड। तो इसको आप लोग अच्छे से अपने दिमाग में स्टोर करके रखेंगे। तो मुझे आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है कि मैंने वृत्त के से संबंधित जो भी टॉपिक बताया हूं वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं कमी रह गई तो हमें कमेंट, लाइक, इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें।